अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग बीच की तरफ निकल चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा वो भी देखिएगा, उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने आपको बताया था कि लास्ट व्लॉग में, लेकिन सडनली मौसम बहुत अच्छा हो गया था 2 बजे के बाद और हमें बीच पे और भी ज़्यादा मज़ा आया था। तो इस व्लॉग में आप लोग फुल व्यू देखेंगे बीच का और सिटी की सैर करेंगे और हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट का खाना और उसका रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का खाना था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी जो हमें पास ही मिल गई थी और अभी हम लोग आ चुके हैं बीच पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ था और हुसनैन ऑलरेडी अपने पापा के साथ बीच के अंदर जा चुका है और मैं अभी जा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको अपने टेंट शेंट और झोंपड़ी दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, आप ये सुनिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। हुसैन, जान। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 अम्ब्रेला ले ली थी रेंट पे और साथ में बीच रग वगैरह हम लोगों ने बिछा ली थी। अभी मैं हुसनैन को यहाँ पे लेके आई हूँ और मैंने सोचा इसको कुछ खिला दूँ और हम लोग अपना स्नैक्स सोडा वगैरह साथ लेके आए थे क्योंकि बीच के आसपास इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं होती और वैसे भी रेत पे चलना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये सोडे और सोडा पानी और साथ में दही बड़े वगैरह हम साथ लेके आए थे। मैं अभी हुसनैन को वही खिला रही थी और हुसनैन ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। स्टार्ट पे वो रो रहा था और मैं यानी काफ़ी देर उसको यहीं पे लेके बैठी रही, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब अंदर जाना शुरू हो गया। तो अब उसका दिल था कि बस मुझे अंदर तक बीच के लेके जाओ और मैं खेलूँ उसके अंदर। और यहाँ पे दोबारा हम लोग बीच पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन लहर आती थी उसको दोबारा मिटा देती थी, तो बस लेकिन फाइनली मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया था, देसी विद मॉडर्न टच। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फीडबैक दिया करें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब भी, नहीं भी अच्छी लग रही तो तब भी दिया करें ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, क्योंकि जब आप लोग इनकरेज करते हो तो मेरा और वीडियोस बनाने का दिल करता है। तो ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत व्यू था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तकरीबन 4 घंटे हम यहाँ पे रहे थे और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं बीच से और अभी हम लोग सिटी में जाएंगे और कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट भी हम लोग ने ढूंढना था क्योंकि आसपास काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट थे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट था हमारे लिए कि हम लोगों को वो ना यानी कि सही हलाल फूड इजीली अवेलेबल होगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे टैब ढूंढेंगे, वहाँ पे अपने आप को क्लीन करेंगे। और पता ये सिटी इतना मतलब क्राउडी था, इतनी चहल पहल थी, बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे ही बंदा एक कोने में बैठ के लोगों को आते जाते देखे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को देखने में। तो यहाँ पे ये ना बैंड था जो गाना वगैरह गा रहे थे, तो मैं अभी वो भी आपको सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छा मतलब वो गा रहे थे। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है तो वो मैं सारा ऐड नहीं कर सकती ना वीडियो में। तो आप भी सुनिए मेरे साथ, ये थोड़ा सा एंजॉय करें।
That's alright anyway. अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे हम किसी भी सॉन्ग को, किसी भी मूवी को अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो वो हमें वीडियो डिलीट करना पड़ सकती है। तो इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया कि इस तरह का था। और जगह जगह पे इस तरह की मतलब बैंड थे और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। आसपास पूल एरिया था, वाटर पार्क थे और बच्चों के लिए छोटे छोटे पार्क और गेम्स और प्लेग्राउंड बहुत अच्छे थे। अगर आप लोग वेकेशन के लिए आना चाहते हो यहाँ वर्जीनिया बीच, तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। और रात को ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी और क्राउड और बढ़ गया था और बहुत ही मतलब लाइटिंग भी बड़ी अच्छी थी। तो ये ओवरऑल बहुत ही हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे जी बच्चों को कैंडीज़ की शॉप नज़र आ गई, तो अभी वो भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हर तरह की कैंडी आपको मिलेगी, तो मैं आपको अंदर लेके जा रही हूँ। ये देखिए, बस आप लोगों ने एक बैग लेना है और अपनी पसंद की कैंडीज़ डाल लेनी है, जो यानी एक बैग के अंदर बंदा हर किस्म की एक एक दो दो कैंडी डाल ले, और बाद में उसका वो वेट करते थे और वेट पे मतलब उसके पैसे थे। इस तरह नहीं कि हमने एक तरह की कैंडी ही लेनी है। बस एक बैग लें, उसमें जो जो आपने पिक करनी है बैग में डालें। हुसनैन तो छोटा था, उसने तो नहीं ली। बस हम लोगों ने देखा और थोड़ा सा टेस्ट किया और इन्जॉय किया। और अभी हम लोग हुसनैन के कपड़े चेंज करवा के अभी हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी थे, पाकिस्तानी भी थे और यहाँ पे तुर्किश रेस्टोरेंट भी थे। तो हम लोग यहाँ पे तुर्किश रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि जो तुर्किश फूड है ना वो नियर टू पाकिस्तान इंडिया के है और इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है। और इसमें जो चिकन और जो बीफ है ना उसका ओरिजिनल टेस्ट खुद का होता है। जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं ना उसमें ज़्यादा ना मसालों का टेस्ट आता है, लेकिन तुर्किश जो फूड है मतलब तुर्की का फूड है उसमें ज़्यादा फ्लेवर उन चीज़ों का आता है। जैसे बीफ के कबाब हमने लिए थे, वो इतने जूसी और इतने मज़े के थे, उसमें सही बीफ का टेस्ट आ रहा था, इस तरह नहीं कि सिर्फ मसालों का टेस्ट आ रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में हम लोगों ने चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, चिकन टिक्के ऑर्डर किए थे, साथ में बीफ अदना कबाब थे वो ऑर्डर किए थे। और बहुत ही ओवरऑल ये अच्छा पैकेज था। और प्राइसेस थोड़ी हाई थी, ज़ाहिर है एक तो बड़ा सिटी है और दूसरा ये कि नियर टू बीच है और यहाँ पे टूरिस्ट भी अच्छे खासे आते हैं, तो थोड़ा बहुत वो प्राइस का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे बीच पे आओ तो ये फ़ूड लाजमी ट्राई करो। मैं तो इसको मतलब 8 to 9 मतलब रैंक देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें जो चिकन मीट और खाने के जो अपने फ्लेवर होते हैं ना वो सही आ रहे थे। लेकिन अगर हम वही इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाएं तो वहाँ मसालों की भरमार होती है, चिकन का अपना फ्लेवर ना यहाँ मैं ना सब रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ओवरऑल ये फ़ूड बहुत ही मज़े का था। अभी हम लोग ना जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी 1% रह गई थी और ज़ाहिर है मोबाइल और मैं साथ में चार्जर भी नहीं लेके आई थी, ये बड़ा गलत हो गया था। और बस हम लोग अभी निकलेंगे, 9:30 हो चुके थे और घर पहुंचते पहुंचते हमें 11:30 हो जाने थे। तो अभी हम लोग बस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गाड़ी की पार्किंग हमें मिली थी वो 2 गलियां छोड़ के थी और बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। बस मेरा तो दिल कर रहा था बस एक कोने में बंदा बैठे और आते जाते लोगों को देखे। तो ये था हमारा खूबसूरत 7 दिन। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।